हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑक्टेट रूल। ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आने वाला बहुत ही बेसिक सा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्टेट रूल है यही ये बताने की कोशिश करता है कि क्यों एटम आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल में क्यों कन्वर्ट होते हैं, क्या जरूरत होती है। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो क्यों एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्यों वो आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं इनर्ट गैसेस को छोड़कर। इनर्ट गैस में ऐसा क्या रखाया है कि वो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना नहीं चाहता। तो ये सब की जानकारी देता है कौन? ऑक्टेट रूल। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑक्टेट रूल। और इसी रूल के अंदर इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे इस ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन के बारे में। कई हमारे मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, तो वो इस ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन में आते हैं और उसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बढ़िया फटाफट हेडिंग डालिए, ऑक्टेट रूल एंड लिमिटेशन, इट्स लिमिटेशन। अच्छा, इसको कोसेल एंड लेविस ने प्रपोज किया था, इसीलिए हम इसके नाम से हम पढ़ेंगे कोसेल लेविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जब भी हमें केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना है तो आप एकदम फेमिलियर हो किस टॉपिक पे आप बाउ प्रिंसिपल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक छोटा सा प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और मैं कुछ भी करवाता हूं तो ये टॉपिक से हटके नहीं है। अब जैसे ऑक्टेट रूल पढ़ने वाले हैं तो मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें भी इस ऑक्टेट रूल से रिलेटेड कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, तभी मैं आपको ये प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जब हम बेस को पकड़ के चलते हैं और उसको रिलेट करते हैं हमारे इस वाले टॉपिक प्रेजेंट टॉपिक पे, तो ये जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से दिमाग में जाता है। तो हम कुछ चीजों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने इनर्ट गैस लिया हुआ है यहां पर। इनर्ट गैसेस ये हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम ऑक्टेट रूल को देखने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो इनर्ट गैसेस हैं ये क्यों किसी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं और बाकी जो एलिमेंट है वो क्यों किसी और से बॉन्ड बनाने के लिए पीछे भागते हैं। इसका रीजन इसी में छुपा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ट्राई करते हैं इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। वन बाय वन लिखते जाएंगे। जैसे हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। यदि आपको दिख रहा होगा इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। और जब एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, क्योंकि सबके सब अपने न्यूट्रल स्टेट में है। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2। ठीक है, चलिए नियॉन में चलते हैं। नियॉन में चलेंगे तो सबसे पहले 10, इसका एटॉमिक नंबर है 10 और 10 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो चलते हैं भैया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है 2s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है 2p इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक ये 6 इलेक्ट्रॉन जब भरे p में तो ये ऑटोमेटिक 10 इलेक्ट्रॉन इसके भर गए। देखो 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आर्गन में चलते हैं और आर्गन का ट्राई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। हाँ, तो ये हो जाएगा 1s में पहले भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में पहुंचेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3s आता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3p में आता है कितने हो गए 2 2 4 6 10 12 और 18 करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3p में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टॉन में जाते हैं। एटॉमिक नंबर है 36, इलेक्ट्रॉन भी है 36। सबसे पहले भरेंगे 1s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 3s आता है 2 इलेक्ट्रॉन, 3p आता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d को छोड़ दो क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो इसको बाद में भरेंगे। फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो तो कितने हो गए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, हमको करने हैं 36, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, 20 और 10 30 हो गया। और इसके बाद आता है 4p 30 तो हो गया, 6 और भरने हैं। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है आपको नहीं आता तो मेरा लेक्चर बना हुआ है आबाउ प्रिंसिपल पे। हम इन सबसेल्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग कैसे कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की ओर इलेक्ट्रॉन को भरते हैं
ये मैंने पूरा सिखाया हुआ है, बताया हुआ है, तो आप अबव प्रिंसिपल जाकर देख के आइए, आप बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। चलिए अब यहां कहां पहुंचते हैं, ज़ीनॉन में कितना होता है 54। अब देखो, हो सकता है भैया किन्हीं को ये 4s तक भरना आता है या 4p तक भरना आता है। अब 54 इलेक्ट्रॉन भरना है तो बहुत आगे तक जाना होगा, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ था। कौन सा ट्रिक? लिखो यहां sp-df और यहां लिखना है 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4। उल्टे डायरेक्शन में डबल डबल लिखना होता है। जैसे यहां s लिखना है तो ss डबल डबल, फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाते जाएंगे, ss लिख दिए तो ps ps रिवर्स, फिर dps dps, फिर fdps fdps, इस तरीके से लिखना होता है। तो चलिए ये ट्रिक सब बताया हुआ है, अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती होंगी। ठीक है, चलिए लिखते हैं s, फिर s, फिर आता है ps ps डबल डबल लिखना है, फिर आता है dps dps। अभी आगे बहुत नहीं जा रहे थे, हो सकता है कि इतने में ही हमारा 54 इलेक्ट्रॉन 54 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए। भर के देखते हैं, इसमें जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, s का पेट कितने में भर जाता है 2, तो अगले में भेजो। इसका पेट कितने में भर जाता है 6 में, अगले में भेजो। इसका पेट 2 में, इसका 6 में, इसका 2, इसका 10। p कितना खा पाता है इलेक्ट्रॉन 6, s 2 और d 10। गिनते भी जाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा एक चीज और यहां पर लिखना क्या है, यहां s अगर है तो s की नंबरिंग स्टार्ट करना है 1 से, s की नंबरिंग स्टार्ट करना है 1 से। तो जहां s है वहां नंबरिंग स्टार्ट करना है 1, तो ये वाले s को 2 और ये वाले s को 3, ये वाले s को 4, ये वाले s को 5 और ये वाले s को 6। क्लियर है? p की नंबरिंग स्टार्ट करना है 2 से, तो ये वाले को 2, फिर आगे बढ़ते जाओ 3, फिर आगे बढ़ते जाओ 4, फिर आगे बढ़ते जाओ 5। ठीक, उसके बाद d अगर है तो नंबरिंग स्टार्ट करना है 3 से, तो d कहीं पर है, d है यहाँ, तो ये 3 से स्टार्ट करेंगे, ये 4 आगे और देखते हैं, अगर लगेगा तो और लिख लेंगे। ठीक, अगर f है तो f तो नहीं है तो f की नंबरिंग ही नहीं करेंगे। चलिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 20 और 10 30, 30 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48, 48 हो गए हैं। और 54 करने हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, p में जाएंगे। क्लियर है? 6 इलेक्ट्रॉन जो बचे थे p में चले गए, 54 ऑटोमेटिक हो गया। ठीक, चलो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। रेडॉन 86, क्या करेंगे, वही वाला ट्रिक, s s ps ps, फिर क्या आएगा dps dps, फिर fdps, और लगेगा तो आगे और लिख लेंगे, रिपीट कर देंगे fdps। ठीक, चलो s का नंबरिंग स्टार्ट करना है 1 से, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, ये 2, ये वाले को 3, ये वाले को 4, फिर ये वाले को 5, फिर और s है तो 6 और s है तो 7। ठीक, p की नंबरिंग स्टार्ट करना है 2 से, तो p यहां है 2 3, ये वाला p 4, फिर 5 और अगर p और है तो ये 6। ठीक, d का नंबरिंग स्टार्ट करना है 3 से, d कहीं पर दिख रहा है, हाँ d 3 से स्टार्ट करना है, 3 4, ये वाला d को 5 और d है ही नहीं। उसके बाद f का नंबरिंग 4 से स्टार्ट करना है, तो कहीं पर एक f दिखाई दे रहा है तो 4 से स्टार्ट करेंगे और आगे लगेगा तो देख लेंगे। चलो कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 जाता है ज्यादा से ज्यादा, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2। याद रखो f में कितना 14 14 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और कितने हो गए, बस देखते हैं, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 20, 20 10 30, 6 36, 38, 38 और 10 48, 48 और 6 54, 54 और 2 56, 56 और 4 हो गया 60, 60 और 70 और ये हो गया 80। 80 इलेक्ट्रॉन भर चुके। 86 करना है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन वो तो इसी में आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अब कुछ चीजें लिख लेते हैं कि ये जो हमारा
1 दिख रहा है वो शेल को रिप्रेजेंट करता है, 1 पहला सेल, जो 2 लिखा हुआ है वो सेकंड सेल, और कहीं 3 लिखा होगा जिसके सामने सब मिलकर क्या बना है, थर्ड नंबर का सेल, और कहीं 4 लिखा आ रहा होगा तो सब 4 वाले मिलकर फोर्थ नंबर का सेल, और जहां 5 लिखा आ रहा होगा सब 5 मिलाकर फिफ्थ नंबर का सेल। इस तरीके से ये बनाते हैं। ठीक, तो अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां एक ही सेल है और इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया। ठीक, इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां पर फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में कितने हो गए 2 6 8 और 10 18, और फोर्थ सेल आया इसमें 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में थर्ड वाला ये है, जितने 3 हैं सब मिला के क्या बनाएंगे थर्ड नंबर का सेल। ये 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और कहाँ है 3, और कहीं 3 है नहीं है, तो ये तीनों मिलाकर थर्ड नंबर का सेल। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया थर्ड नंबर के सेल में 2 और 6 8 और 10 18, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फोर्थ वाला 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, कितने हो गए 2 6 8 8 और 10 18, तो यहां फोर्थ वाले में 18। ठीक, उसके बाद फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में ये 2 सब शेल हैं, ये दोनों मिलके फिफ्थ नंबर का भी सेल बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और आता है सेल, पर अभी जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं 5s में और 5p में, दोनों मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 5 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8 18 18 8। क्लियर, इसमें देखते हैं 2 सेकंड में 8, ये दोनों मिला और ये थर्ड वाला, तीनों ये और ये तीनों मिलाकर थर्ड नंबर का शेल बनाए, और इसमें 2 और 6 8 और 10 18, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये 4s 4p और 4d और 4f इतने सब मिला के चौथे नंबर का सेल बना रहे हैं। कितना है चौथे नंबर का सेल में इलेक्ट्रॉन 2, 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 14 32, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 32, चौथे नंबर के सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। फिर फिफ्थ नंबर में चलते हैं, फिफ्थ नंबर में 5s है, 5p है, 5d है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 6 8 और 8 और 10 18, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद कहां पहुंचेंगे, फिफ्थ वाला हो गया तो सिक्स्थ वाला 6s 6p, छठवें नंबर के सेल में अभी इन दोनों में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो 6s में 2 और इसमें 6, तो टोटल हो गए 8। अब यहां कॉमन देखना, कॉमन कुछ चीजें, जैसे यहां देखोगे ये है लास्ट का सेल, ये दोनों मिलाकर लास्ट सेल बनाया, और लास्ट के सेल में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन। हीलियम को छोड़ दो, हीलियम अलग ही प्राणी है, हीलियम अलग ही प्राणी है, ये इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जाता है, होना चाहिए था s ब्लॉक का एलिमेंट, पर ये इनर्ट प्रॉपर्टी शो करता है इनर्ट गैस के जैसे, इसीलिए यहां रख दिए हैं। तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा, ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है, क्योंकि ये अपना जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो असल में ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान मत दो, अभी नीचे वाले जितने इनर्ट गैसेस है उसको हम देखते हैं कि क्या इसमें हो रहा है। तो हम वैलेंस शेल को देख रहे हैं, वैलेंस शेल मतलब लास्ट का शेल। मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा दिया, उसमें मैंने बताया था वैलेंस शेल क्या होता है, क्यों, क्योंकि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। हमें केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड को ही देखना है कि बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो बॉन्ड कैसे बनता है उसको अगर देखना है तो हमें बाकी के इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं है, हमें चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन को मत देखो, हमें क्या देखना है बाहर के इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट सेल वाला पहुंचो। सबसे लास्ट सेल कौन सा है बताओ, थर्ड नंबर का, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर देखोगे ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड वाला सेल, ये फोर्थ वाला सेल, और फोर्थ वाले सेल में देखोगे तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। यहां देखोगे इस वाले में तो यहां ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, मतलब फिफ्थ सेल में कौन कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ये 5s
और ये 5p, ये दोनों मिलकर अभी क्या बना रहे हैं, 5th नंबर का शेल, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन का क्या है, ऑक्टेट है। ठीक है, यहां पर देखोगे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल और सिक्स्थ सेल। सिक्स्थ वाला सेल जो है वो अभी ये वैलेंस सेल है, तो सिक्स वाले सेल में इलेक्ट्रॉन कहां भरे, 6s में भरे हैं, 6p में भरे, दोनों मिला के बन गया ऑक्टेट। तो कुछ सिमिलर नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम हीलियम को छोड़ दें तो यहां पर नियॉन से लेकर रेडॉन तक चलेंगे तो इनके वैलेंस शेल में मतलब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, ऑक्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट है तो मैं आपको दिखाता हूं, ये हीलियम को छोड़ दें तो यहां पर ये देखो ये क्या है, 2s और 2p, 2s और 2p। चलो बनाता हूं s का और ये p का। s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और p सबशेल में होते हैं कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, px, py और pz। ठीक, अब यहां पर आप देखो यहां s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये वैलेंस शेल की बात हो रही है बस ना, अंदर वाले को गोली मारो। हमारा बॉन्ड बनता है किसमें, कौन से, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से बनता है बॉन्ड। तो हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को देखना है, किधर किधर देखना ही नहीं है। चलो वैलेंस शेल में 2s में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है, किसी का भी करके देख लो। यहां पर इस वाले में करता हूं, चलो कोई सा भी ले लेता हूं, ये वाले में कर देता हूं, चलो इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, तो मैं एक आध एग्जांपल ले दे रहा हूं, इसका ले दे रहा हूं। चलो यहां पर ये s, ये वाला वैलेंस शेल में 4s है, 4p है, ये 4s और ये 4p, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। वैसे ही ये था 2s और ये है 2p, ये है 3s 3p और ये 4s 4p। वैसे इधर जाओगे 5s 5p, ये हो जाएगा 6s 6p। तो कॉमन है, ठीक, कॉमन है सब में, क्या है, s है और p है। लास्ट वाले वैलेंस शेल में क्या है, s सबशेल है और p सबशेल है और उन्हीं में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। s में 2 है और p में कितने हैं, 6 हैं, सब में वैसे ही है। तो इस वाले का एग्जांपल लिया तो इस वाले में भी देखेंगे तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इनके स्टेबिलिटी का राज क्या है, ये जो इनर्ट गैस है ये किसी से बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, उसका राज क्या है कि जब इनके वैलेंस शेल को देखते हैं तो इनमें 8-8 इलेक्ट्रॉन रखाया होता है, सब में 8 इलेक्ट्रॉन रखाया होता है। और जब 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरता है ना तो मस्त इनका जो ऑर्बिटल है वो एकदम फुलफिल होता है। फुलफिल मतलब पूरी तरीके से भरा हुआ। अब पूरी तरीके से भरा जब होता है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं सिमिट्री के कारण, या विनिमय ऊर्जा होता है उनके कारण। तो ये सिमिट्री और विनिमय ऊर्जा एक दूसरे से, ये यहां पर इधर कूद सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर कूद सकता है, तो जितना ज्यादा कूदेगा उतना ही ज्यादा विनिमय होगा और उसको उतना ही ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगा और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो ये 2 कारण होते हैं, एक तो विनिमय ऊर्जा और एक होता है सिमेट्री। तो सभी साइड से बराबर रूप से भरे होने के कारण ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। कब स्टेबल होते हैं, जब इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑटोमेटिक ये सिमेट्रिकली फुलफिल्ड हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए ये बोला गया भैया कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो बढ़िया फुलफिल्ड कंडीशन में आ जाता है और बहुत ज्यादा स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसीलिए स्टेबल है तो वो किसी से बॉन्ड बना के और क्यों अनस्टेबल होना चाहेगा, और इसी कारण ये दूसरों से बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, बहुत ज्यादा स्टेबल होने के कारण। अब इन्हीं सब चीजों को हम रिलेट करेंगे ऑक्टेट रूल से। यहां देखो मैंने एक बात आपको क्लियर कर दिया कि यहां जो इनर्ट गैस है वो अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन जब भर गए तो उनको हम क्या बोल दिए ऑक्टेट बोल दिए। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट रखते हैं और ऑक्टेट रखने के कारण ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। और यही रीजन है कि बाकी जितने भी हमारे पास एटम होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लिख कर देखेंगे तो उनका जो वैलेंस शेल है उसमें ऑक्टेट नहीं होता। ऑक्टेट नहीं होने के कारण वो इनके जितना स्टेबल नहीं होता और वो बाकी जो एटम है वो इन्हीं के तरह
इन्हीं के तरह स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। अब वो बॉन्ड बनाने के साथ वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, और इन्हीं के चक्कर में एक दूसरे से वो बॉन्ड बनाने लगते हैं। तो यही मेन रीजन है, ये सारे एलिमेंट जो है उनके एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात हो रही है। ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, कुछ हमारे लिमिटेशन है उनको छोड़कर, और हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें हम ये ध्यान देंगे, बाद में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल EAN रूल को फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। उसकी चर्चा हम कहां करेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो अभी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए याद रखो कि ये जो एलिमेंट हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इनर्ट गैसेस हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखते हैं और बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो बाकी सारे हैं वो उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। बस इतना ही है ऑक्टेट रूल। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं ऑक्टेट रूल। अब इतना मैं समझा दिया, उसके बाद मेन पॉइंट पे आ रहा हूं, तो अब आपको देखना एकदम फटाफट समझ में आने लगेगा। चलिए ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं। ऑक्टेट रूल किसने प्रपोज किया? कोसेल एंड लेविस। कई लोग लुइस भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लुइस बोलो लेविस बोलो, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है। कोसेल एंड लुइस ने ये प्रपोज किया 1916 में। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि इट इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम। एटम जो है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं ने बताया भैया कि एटम स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी कैसे? वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसीलिए वो कंबाइन होते हैं। ठीक, सेकंड क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल एटम कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे कंबाइन होंगे वो? हमने ये समझ लिया कि कंबाइन तो होते हैं क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो कंबाइन कैसे होते हैं? या तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम में वो या तो ट्रांसफर कर सकते हैं, और उस ट्रांसफर के दौरान या तो क्या करेंगे, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, छोड़ेगा। ठीक है, अरे ट्रांसफर तो वैसे ही होगा, एक ने दिया एक ने लिया। या फिर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो सकती है। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। क्यों करते हैं ये सारा जद्दोजहद? क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। क्यों? क्योंकि भैया इनर्ट गैस को देखी हो, ऑक्टेट कंप्लीट किए तो कितना स्टेबल हो गया, सारे उनके जो ऑर्बिटल थे जिसमें इलेक्ट्रॉन थे वो फुल हो गए। तो वो ये भी वही करना चाहते हैं, बाकी जो एटम है वही करना चाहते हैं। तो चलिए भैया अब आगे चलते हैं और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे देखेंगे कि किसी के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और वो कैसे ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करेगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन देगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और अगर देगा और लेगा तो कैसे उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, या फिर शेयर करेगा तो शेयर करके वो कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और बाकी एग्जाम्पल की चर्चा हम कहां करेंगे? बॉन्ड्स में करेंगे। ठीक है, इनसे अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनते हैं। जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया तो एक टाइप का बॉन्ड बनेगा, शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया तो दूसरे टाइप का बॉन्ड बनेगा। तो हम केमिकल बॉन्ड जब पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो इसका जो चर्चा है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलिए मान लो मैं यहां पर एक चर्चा कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में या तो कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मान लो मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहा हूं, तो यहां देने की बात मतलब ये क्या करने वाला है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां जो लिखे है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? या तो ये दे सकता है या तो ले सकता है। तो मैं इसी के तर्ज में लिख देता हूं, मान लो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, या फिर कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है ये देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक सोडियम का, सोडियम ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर आया 2p6, फिर आता है 3s1। क्लियर है? 3s1। चलिए
फर्स्ट नंबर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड नंबर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड नंबर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? थर्ड नंबर के शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए जो भी एटम है ना, अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जैसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, थर्ड शेल में ये कितना इलेक्ट्रॉन रखा है? 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? हमारा वैलेंस शेल देखना है, हमें वैलेंस शेल को देखना है, तो हमारे वैलेंस शेल में क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ये है लास्ट वाला शेल जिसको अपन वैलेंस शेल बोल रहे हैं। यहां तो ऑक्टेट है ही नहीं, यहां ये 1 ही इलेक्ट्रॉन रखा है। तो अब क्या ऐसा करे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? तो हर एक एटम क्या चाहता है कि वो अपने नियरेस्ट जो पास में पड़े उस इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना चाहता है, क्योंकि भैया नियर पास में ही है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और अपने पास वाले इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पा सकता है। जैसे सोडियम का 11 है, तो इसके सबसे पास वाला इनर्ट गैस कौन सा है पता है? सबसे पास वाला इसका नियॉन का कितना होता है? 10। तो क्या होगा? इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? ये इसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गेन कर लेगा। तो इसीलिए क्या चाहता है कि 11 इलेक्ट्रॉन है उसको मैं 10 इलेक्ट्रॉन बना लूं। तो 10 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या करेगा वो यहां देखो, ये जो वैलेंस शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखाया हुआ है, अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव कर देता है या लूज कर देता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हट जाएगा और ये पहले वाला जो शेल है उसमें हमारा ऑक्टेट बन जाएगा। तो यही है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी के लिए या ऑक्टेट पूरा करने के लिए ट्रांसफर कर देता है, लूज कर देता है, दूसरे को दे देता है। तो यहां क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होगा जी? सोडियम जो है वो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर एटम, बचे हुए एटम पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, और वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकला 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन निकला 3 पॉजिटिव चार्ज। अब यहां देखो, पहले इसके पास कितना था? 11 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख कर देखेंगे तो ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे? 1s2, फिर आएगा 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p, 4 हो गए, 6 और बचा है, p में पूरा 6 आ सकता है। तो यहां देखेंगे तो यहां अब 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में कितने? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। हो गया भैया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया? इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो अब ये हो गया स्टेबल, तो यही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से या तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे को, या फिर ये गेन करेगा, अभी गेन करने वाला भी बताऊंगा, और ऐसा करके ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस है उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करता है। जैसे एक मैं एग्जांपल बताता हूं, और किसका एग्जांपल ले रहा हूं? क्लोरीन का एग्जांपल ले लिया। मान लो मैंने क्लोरीन का एग्जांपल ले लिया। क्लोरीन का कितना होता है? 17। ठीक है, 17 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो ये आएगा 1s2, फिर 2s2, 2p6, फिर 3s2, कितने हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 17 करना है, मतलब इसके बाद आता है 3p, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्लियर है? चलो अब यहां देखते हैं, ये फर्स्ट सेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 हो गए, और थर्ड सेल में 5 और 2 7 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या फिर क्या करना है? मैं क्या बोल रहा हूं कि हर एक एटम जो होता है जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, वो क्या चाहते हैं कि अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं। इसके नियरेस्ट कौन है बताओ? 17 के बाद क्या आता है? 18। ठीक, 18, तो 18 किसका होता है? आर्गन का होता है। आर्गन 18 होता है। किसके बाद होता है बोलो? 17 के बाद उधर आएगा 18। तो ये क्या चाहता है कि 17 से मेरा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए? 18, और 17 से अगर इलेक्ट्रॉन 18 करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और इसके वैलेंस शेल में देखेंगे आप कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये अपने नियरेस्ट आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। तो इसीलिए ये चाहता है कि मुझे कहीं से
एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। देगा कौन? तो ये तो सोडियम ने दिया है। क्या सोडियम तो मरे जा रहा है मेरे से, एक इलेक्ट्रॉन निकालो भैया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसी एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्ट किया तो यहां क्या बनाएगा, ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो माइनस चार्ज बनता है, तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर अब देखेंगे, पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन यहां आके ऐड हुआ, तो ये हो गया इसका 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18। ये असल में एटॉमिक नंबर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। आप समझ लेंगे फिर ये एटॉमिक नंबर है तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूं, चलो यहां 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहां 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इसने गेन किया, तो यहां पर इसके हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका 18 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। बोलो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अरे ये तो उसी के जैसा हो गया, आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बनाने के लिए या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो यही देखो, यहां मैं लिखवाया था कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ट्रांसफर कैसे होगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन को देगा दूसरे एटम को, या फिर इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के देने और लेने से आयन बनते हैं, आयन बनते हैं। जैसे देने से क्या बना? पॉजिटिवली चार्ज आयन, और इलेक्ट्रॉन लेने से क्या बना? नेगेटिव चार्ज आयन। और जब ये आयन आपस में पास में आते हैं तो ये Na+ बना था देने से, और ये क्या बना था? Cl- बना था इलेक्ट्रॉन देने से, लेने से। तो अब ये जब पास में आते हैं तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके चार्जेस के बीच, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड बोल रहे हैं। तो ये बॉन्ड क्यों बनाया? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बनाए। ठीक, इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर। अब एक चीज को और समझ लेते हैं कि शेयरिंग से कैसे ये ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे ऑक्टेट कंप्लीट किए। तो अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे ये ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन का, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आता है 2p। 2 और 2 4 हो गया, 2 और बचा तो वो जाएगा 2p में। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2p में चले गए। किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन देखना है? तो 1s में 2 है तो पहले नंबर का शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s और 2p मिलाकर सेकंड नंबर का शेल बनाया, और इसमें 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये सेकंड नंबर का सेल वैलेंस शेल है, और इस वैलेंस शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हमारा रूल क्या कहता है कि हर एक एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 तो इलेक्ट्रॉन पहले से है, इसको ये क्या चाहेगा? मुझे कहीं से कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए? 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। तो ये चाहता है भैया कि कोई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? जैसे सोडियम, इधर देखो, जैसे ये सोडियम हो गया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो ये जैसे दे रहा है, तो वैसे ही ये कार्बन क्या चाह रहा है कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे। तो भैया हलवा है, ऐसे ही कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो इन सबको समझने के लिए ना कुछ बेसिक चीजों को आप समझिए। ये जैसे सोडियम ने दिया, ये सोडियम क्या कर रहा था? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और यहां बात हो रही है कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ऐसे कोई भी मुंह उठा के 4 इलेक्ट्रॉन ले भाई, ऐसे कोई नहीं दे सकता। आप देखिए इसका रीजन समझिए। रीजन कैसे? कि मान लो मैं कोई एक एटम लेता हूं जिसका कोई भी जिसके पास 8 प्रोटॉन है, मान लो जिसके पास 8 प्रोटॉन है, और क्योंकि न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन भी है।
8 इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है। तो चलिए एक एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आजू बाजू बढ़िया सेल होते हैं, ठीक। अब यहां इलेक्ट्रॉन को भरते हैं जी, इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, पहला सेल 2 में पूरा कंप्लीट हो जाता है, भर जाता है, फिर दूसरे सेल में 3 4 5 6 7 8, मान लो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब क्या होगा, यहां इस न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं तो 8 प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में कितने हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं, और ये सेल में मिलाकर कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बात आप समझिए, आप जानते भी होंगे कि न्यूक्लियस में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन के थ्रू अपनी ओर खींच के रखता है, अट्रैक्शन के थ्रू अपनी ओर ऐसे खींच के रखता है। भैया पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन तो होगा, तो खींच के रखता है, ठीक है। अब यहां देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको देना कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बोल रहा है भाई, इस वाले एटम से मांग रहा है, भाई तुम मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो पहली बात तो ये समझिए कि इसके वैलेंस सेल में, ये अंदर का सेल और बाहर वाला सेल क्या कहलाता है, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, ठीक। अब वैलेंस सेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या 4 इलेक्ट्रॉन देगा, पहली बात तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। ये 4 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा क्या बोलेगा, भाई मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं 4 दूंगा, उससे अच्छा कोई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं, मैं क्यों 4 इलेक्ट्रॉन दूं। और अगर तुम जबरदस्ती करवा ही रहे हो तो आओ चलो निकाल के देखते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको देने लगते हैं। मान लो यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो मान लो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बचा कितना है जी, 7 इलेक्ट्रॉन। कितना बच जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लो की बात चल रहा है, यहां होगा नहीं, ठीक, मान लो की बात चल रहा है। तो कितना बचा, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब हो क्या रहा है देखना, अब यहां पहले 8 प्रोटॉन था और 8 इलेक्ट्रॉन था, तो 8 पॉजिटिव चार्ज 8 नेगेटिव चार्ज, 8 पॉजिटिव चार्ज 8 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, तो बढ़िया दोनों में बराबर था, तनाव वनाव कुछ नहीं था, ठीक। अब यहां 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो नाभिक क्या बोलेगा कि भैया मेरा पॉजिटिव चार्ज 8 है, 8 प्रोटॉन, मतलब मैं 8 प्रोटॉन का 8 पॉजिटिव चार्ज लेके 7 इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा। तो कौन पावरफुल हुआ, पॉजिटिव चार्ज, वो कस के खींचेगा। देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कस के खींचेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को वो कस के पकड़ के रखेगा और जम के पकड़ के रखेगा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और ये जो ये न्यूक्लियस है बाकी इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के रख लिया है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से देगा। चलो मान लो तुम दिलवाना ही चाह रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ले भाई 1 इलेक्ट्रॉन और देने बोल रहे हो, चल 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, अब 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो अब हो गए प्रोटॉन 8 और इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 6। अब प्रोटॉन का 8 हो चार्ज, 8 हो आवेश इस 6 मात्र 6 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो वो तो कस के ही खींच देगा इलेक्ट्रॉन को, अच्छा ही खींच देगा, और अच्छा ही खींचेगा तो इसको पकड़ के रखेगा कस के, छोड़ूंगा नहीं बोलेगा। अब तुम बोलोगे भैया 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, सर अभी तो 2 और देने बाकी है, 2 और देने बाकी, क्योंकि हमको कितना देना है, 4 ठो। एकदम जोर जबरदस्ती करके मान लो तीसरा निकाल भी लिए, भयंकर एनर्जी लगेगा निकालने में, तीसरा निकाल भी दिए, तीसरा मान लो इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए, ये तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया जी, अब इलेक्ट्रॉन बच गया 5 इलेक्ट्रॉन। अब तुम समझ पा रहे हो, मान लो तुम रस्सा कसी का गेम खेल रहे हो, रस्सा कसी का गेम, रस्सा कसी समझते हो, एक साइड उधर लोग रहते हैं, एक साइड इधर लोग, दोनों रस्सी पकड़े रहते हैं और खींचते हैं जम के, जिधर वाला ज्यादा खींच दिया रस्सी उसके तरफ आ जाता है। तो वही उधर समझ लो 5 ठो इलेक्ट्रॉन है, उधर 5 ठो आदमी है और इधर 8 ठो आदमी है, तो जाहिर सी बात है भैया 8 आदमी ऐसा कस के ही खींच देगा पूरा रस्सी उसके साइड। वैसे ही 8 प्रोटॉन है, वो 5 इलेक्ट्रॉन को जैसे इधर वाले 8 जने खींच रहे थे, वैसे 8 प्रोटॉन इन 5 इलेक्ट्रॉन को इतना खींच के रखेंगे, इतना खींच के रखेंगे कि अगर तुम चौथा वाला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे ना, तुम्हारा पसीना छूट जाएगा। कहां से निकलेगा, इतना जम के पकड़ के रखा है 8 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन मात्र को इतना आकर्षित करके रखेगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन ये छोड़ूंगा ही नहीं बोलेगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन तो दे ही नहीं सकता, तो ये बोलेगा भैया मेरा तो जुगाड़ खत्म,
मेरा जुगाड़ खत्म, मेरे को कौन देगा, रोने बैठ गया, मेरे को कौन देगा, कौन देगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या है, अब ये थोड़ा ना दिमाग लगाएगा, भैया देने से तो रहा कोई इलेक्ट्रॉन, तो क्यों ना चलो किसी से मांगने से अच्छा हम ना किसी से शेयरिंग की बात करते हैं। मतलब मैं किसी को बोलता हूं भाई तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन मुझे मत दे, हम दोनों इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ये कैसे होगा, तो इसको समझते हैं। लेने देने वाला चारा तो नहीं रह गया, तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। कौन बोल रहा है, कार्बन। तो किसके पास गया, ये किसी के पास भी जा सकता है, मान लो हाइड्रोजन के पास गया, मान लो हाइड्रोजन के पास गया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसका एक जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता है 1s में। और s ऑर्बिटल अगर आपको पता होगा, s ऑर्बिटल अगर आपको पता होगा तो एक ही s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चाहेगा कि मुझे कहीं से क्या मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया इसको तो ये फुलफिल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा किसकी तरह, हीलियम की तरह। ये भी अपना चाह रहा है इलेक्ट्रॉनिक, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम की तरह इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। हीलियम का कितना होता है, 1s2। तो ये क्या चाह रहा है कि मैं हीलियम के जैसे बन जाऊं, हीलियम के जैसे बन जाऊं मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मांगेगा। तो ये क्या चाह रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन चाह रहा है। तो ये बोलेगा भैया, ये बोलेगा कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता, मैं 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता हूं। ये भी बोलेगा चलो तुम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करोगे तो 1 मैं भी मिला दूंगा, पर क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बोलेगा मेरे इतने से तो काम नहीं चलने वाला। तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा, रुक जा भाई, मैं तेरे से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करूंगा तो तेरे को 3 और शेयरिंग करने वाले चाहिए होंगे, तो मैं 3 और अपने तरह दोस्त लेके आता हूं। तो ये क्या बनाएगा, उसको जरा ध्यान दीजिए। ये कार्बन हो गया मान लो, और कार्बन है, ये कार्बन अंदर वाले तो बॉन्ड बनाते नहीं है, इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले बनाते हैं। तो इनको मैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं क्योंकि यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में ऐसे शो करना लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक, तो ये सब अपन पढ़ेंगे। अब ये कौन आया, कौन आया बोलो, हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है मान लो। अब 1 और 1 शेयरिंग किया तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना है, तो ये क्या करेगा, 3 और लेके आएगा अपने जैसे, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये बोलेगा कि भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो 1 मिला देता हूं, तुम 1 मेरे से मिला दो तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन बोला भैया 1-1 मिलाते हैं। तो ये हाइड्रोजन का कितना हो गया, ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन रखा है, इसने मिलाया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए हाइड्रोजन के। ठीक है, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा मुझे भी चाहिए, तो ये इसके साथ मिला लिया, ये इसके साथ मिला लिया, ये इसके साथ मिला लिया। तो 4 हाइड्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन अपना मिलाकर अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इन्होंने मिलाया तो इन इलेक्ट्रॉन में जितना हक हाइड्रोजन का है मिलाया तो कार्बन ने भी है, तो उतना ही हक कार्बन का भी है। तो यहां जब इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के साइड होते हैं, दोनों को लेके गिनना है। तो यहां मैंने मान लो गिना, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन की तरफ भी गिनना है। तो हाइड्रोजन के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन जी, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये जितने सब हाइड्रोजन के साथ गिने हो सब के सब इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी है, क्योंकि मिलाया तो कार्बन ने भी है। तो कार्बन के कितने हो गए, ये 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ? क्या किसी के देने से हुआ, क्या किसी के लेने से हुआ? नहीं, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन मिलाया है। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तब न्यूक्लियस परमिशन नहीं देता कि भैया तुम इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालो, क्योंकि न्यूक्लियस बाकी इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन का आकर्षण न्यूक्लियस के साथ बहुत बढ़ जाता है, आसानी से निकलता नहीं है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कहीं कहीं 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, पर 4 इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ऑप्शन बच नहीं जाता, कोई इनको 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, तो ये शेयरिंग करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से ऑक्टेट रूल बताता है कि क्या बताता है
कि ये जो एटम होते हैं जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखते हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा ले। कैसे पाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, यहां देखो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। देने के बाद इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, या लेने के बाद उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दिया, वो लिया, तो या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या क्या हो सकता है, या हो सकता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन प्रोसेस के थ्रू, ये देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इन प्रोसेस के थ्रू ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं और इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं। तो इसी को बोला जाता है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल ने भैया हमको यही सब चीज बताया। बॉन्डिंग होना है तो ये चाहते हैं, बाकी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखते हैं वो चाहते हैं कि अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा ले। तो यही है ऑक्टेट रूल। और हमने इस ऑक्टेट रूल में और क्या रखा हुआ है, ऑक्टेट रूल एंड इट्स लिमिटेशन। ऑक्टेट रूल के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया और मेन एग्जांपल हमने पढ़ लिया जिससे आप ऑक्टेट रूल को समझ सकें। और बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड बहुत टाइप के होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वीक बॉन्ड में वैन डर वाल्स बॉन्ड होता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। और ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं, और अगर ट्रांसफर से बनते हैं तो वो कौन सा टाइप का बॉन्ड कहलाता है, शेयरिंग से बनते हैं तो कौन सा टाइप का बॉन्ड कहलाता है। तो ये सब हम विथ एग्जांपल टाइप्स ऑफ बॉन्ड में पढ़ने वाले हैं। तो यहां जितना जरूरी था उतना एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बनते हैं, पर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किए होते हैं। तो भैया ऑक्टेट रूल ने तो ये बताया कि बॉन्ड इसीलिए बनता है क्योंकि ये जो हमारे एटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें बॉन्ड बन गया है, एटम बॉन्ड बना चुके हैं और वो मॉलिक्यूल में बदल चुके हैं, मॉलिक्यूल बना चुके हैं, पर वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है। उसमें सेंट्रल एटम है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसने तो बताया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, वो तो बॉन्ड बना लिए फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं, उसको हम कहां पढ़ने वाले हैं, इस ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन में। तो फटाफट आप ये सब चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए। ये ऑक्टेट रूल का डेफिनेशन क्या बताया कौशल और लुईस ने, ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए और इलेक्ट्रॉन या तो लूज किए या गेन किए, उससे जो बॉन्ड बना, ऑक्टेट रूल को ये फॉलो किया, और शेयरिंग से ये बॉन्ड बना, ऑक्टेट रूल को वो फॉलो किया। तो इस तरीके से ऑक्टेट रूल से ये बॉन्ड बना है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डाल के रखिए, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। चलिए बच्चों, ऑक्टेट रूल हमने पूरा कवर कर लिया विथ एग्जाम्पल्स। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और वो आ जाएगा इस ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब इस ऑक्टेट रूल में हम 4 लिमिटेशन पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन से होंगे? पहला लिमिटेशन होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेकंड लिमिटेशन जो हम कवर करेंगे वो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। थर्ड लिमिटेशन हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस, और फोर्थ होगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इन चारों लिमिटेशन को हम 1 बाय 1 बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लिमिटेशन से, जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखिए ऑक्टेट रूल क्या बताता है कि ऐसे एटम जिनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो बॉन्डिंग करते हैं दूसरे एटम के साथ ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। मतलब बॉन्डिंग क्यों हो रहा है? बॉन्डिंग हो रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस सेल में ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बॉन्ड बनाने के बाद भी अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं। तो उनके बॉन्ड बनाना, इस रूल के हिसाब से उनके बॉन्ड बनाना क्या मतलब हुआ बताओ? वो तो चाह रहे हैं, ऑक्टेट रूल बोलता है कि वो चाह रहे हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, इसीलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड तो बना लिया, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे निकल आए जो बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसके लिमिटेशन में आ जाता है। और इसका फर्स्ट एग्जांपल जो हम कवर करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलो फर्स्ट है ए नंबर का, फॉर्मेशन ऑफ H2। तो सबसे पहले भड़क गया, कौन भड़क गया? हाइड्रोजन।
कि भैया तुमने बोला कि ऑक्टेट होना चाहिए वैलेंस सेल में, मेरा तो नहीं हो रहा है ऑक्टेट, बॉन्ड बना लिया तो भी नहीं हो रहा है। तो H2 कैसे बनता है उसको समझिए। H2 में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से। अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था कि इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बढ़िया वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। जो दोनों एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बॉन्ड बना लेते हैं। पर हाइड्रोजन के केस में आप देखेंगे, हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो मैं हाइड्रोजन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। अब यहां देखेंगे ये इसका फर्स्ट एक ही सेल है और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, ठीक। तो यहां ये पहला हाइड्रोजन आया और इसके वैलेंस सेल में है एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। H2 है मतलब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। तो ये दूसरा वाला हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ठीक। अब यहां क्योंकि इसके पास s ऑर्बिटल बस है, मात्र एक s ऑर्बिटल। अब s ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता है, ज्यादा से ज्यादा अपने ऑर्बिटल में वो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। तो एक तो इसके पास है, ठीक है, एक तो इसके पास है। कहीं से अगर एक मिल जाए, इसको कहीं से एक मिल जाए तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में आ जाएंगे, और ऑर्बिटल में आएंगे तो वो ऑर्बिटल कहां है, फर्स्ट सेल में है, मतलब इसका सेल भी कंप्लीट हो जाएगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन को, इस एक इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए दूसरे से बॉन्डिंग करता है। तो दूसरे से किससे, ये अपने ही जैसे एक हाइड्रोजन को बुलाया, भैया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, और फिर 2 जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो मेरे भी होंगे और तुम्हारे भी होंगे, क्योंकि दोनों ने बराबर मिलाया है। तो बढ़िया, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, दोनों के बीच शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, इसका भी हो गया क्योंकि इसने मिलाया है। अब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया क्योंकि इसने भी मिलाया है। तो दोनों का 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब इनके ऑर्बिटल में ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और एक ही तो ऑर्बिटल है फर्स्ट सेल में, तो सेल में भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ड्यूप्लेट। तो यहां ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्डिंग करते हैं, ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं। अब ऑक्टेट रूल ने तो बताया भैया कि एटम बॉन्डिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके वैलेंस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो ये कहां ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ये तो ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। तो इसीलिए भड़क गया कि भैया ऑक्टेट नहीं बोलना, क्या बोलना, मैं अगर बॉन्डिंग करूंगा तो मैं ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए करूंगा, ऑक्टेट के लिए नहीं करूंगा। तो ये जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ये ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है, मतलब अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ये बॉन्डिंग करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या इसमें अपन ले सकते हैं, सेकंड एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BeCl2। ठीक है, इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो किसके किसके बीच बना है, देखो बेरिलियम और क्लोरीन। तो सबसे पहले तो इनका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2। चलो, बेरिलियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस वाले सेल को गोली मारो। क्यों गोली मारो, क्योंकि ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले ये लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये हम लिखेंगे। ठीक है, चलो बेरिलियम, आ जाओ भैया बेरिलियम। ठीक है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे 2, ये हो गया 2। ठीक, अब क्लोरीन से पूछते हैं भाई तो कितने इलेक्ट्रॉन लेके मानेगा, तो क्लोरीन इसका कितना होता है 17, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, गिन के देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 17। तो ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। तो ये फर्स्ट सेल में है इसके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये चाह रहा है कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्या चाह रहा है, मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये क्या बोलेगा क्लोरीन कि
भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बेरिलियम तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो एक क्लोरीन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला ये क्लोरीन आएगा, ये बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर कर दे, तो दूसरा क्लोरीन बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन और रखा है तेरे वैलेंस शेल में, बेरिलियम को क्या बोलेगा, एक इलेक्ट्रॉन और रखा है तेरे वैलेंस शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन मुझे भी दे दे, तो दूसरा क्लोरीन भी आ गया, दूसरा क्लोरीन भी आ गया। अब यहां इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और इस बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन। अब बचे कितने, देखो इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 7, कितने थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7, तो 7 को मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखो ना 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ड्रॉ कर देता हूं, जैसे बेरिलियम का 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ किया, इसका 7 इलेक्ट्रॉन मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक। वैसे ही इस क्लोरीन का 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब 7 में से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है, ठीक है। अब यहां क्या हुआ कि जब शेयरिंग किए तो शेयरिंग के बाद क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के होते हैं, इसके भी होते हैं और इसके भी होते हैं, ठीक। अब इसको सर्कल करो तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो बढ़िया ऑक्टेट रूल फॉलो कर दिया। बेरिलियम भड़क गया बेचारा, बेरिलियम भड़क गया, तुम दोनों तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, मेरा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा, तो देखो भैया ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है और शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हुए, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं यहां ग्रीन कलर में कर देता हूं, चलो। शेयरिंग बेरिलियम के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बेरिलियम के पास आए तो पता चला 2 और 2 4, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बेरिलियम के पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये भड़केगा नहीं कि तुम बोलते हो ऑक्टेट रूल फॉलो करो, ऑक्टेट रूल फॉलो करो, बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड बनाओ, और बॉन्ड बनाओगे तो तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका क्या, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन रखा है, जब बॉन्ड बनाया तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से होना चाहिए कि बॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए होता है, तो ये तो जब बॉन्डिंग किया तो इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अब ये फिर दिमाग खराब हो गया, मैं बोला लिमिटेशन में आऊंगा मैं, मेरे को गिनो ही मत अपने रूल में, तो ये लिमिटेशन में आ गया, ठीक है। तो 2 लिमिटेशन पढ़ ली अभी, कौन कौन सा, एक तो हाइड्रोजन बना, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ये भी बेरिलियम है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया इस वाले एग्जांपल में, और देखते हैं, चलो भरे पड़े हैं, कितने में कितने एग्जांपल भरे पड़े हैं, चलो। थर्ड में मैं लेता हूं फॉर्मेशन ऑफ AlCl3, चलो भैया, बॉन्डिंग किसके किसके बीच हुआ है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच, तो एल्यूमिनियम का मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, कितना होता है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 2 2 4 6 10 दोबारा, और एक 3p में जाएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए देखते हैं किसमें कितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो एल्यूमिनियम को मैं यहां बना देता हूं, ये है एल्यूमिनियम, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड कौन बनाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं एल्यूमिनियम के पास, 3, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहां मैं लिखता हूं 1 और ये वाला 2 और ये वाला 3, ठीक। 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, 1 2 3। चलो आते हैं क्लोरीन में, क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, अभी किए थे जस्ट, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और ये 7, तो अब ये क्या चाहेगा क्लोरीन, जैसे पहले चाह रहा था कि मुझे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो आ जाओ, ले लो, किससे ले लो, एल्यूमिनियम से ले लो। पहला क्लोरीन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, 7, तो 1, ये 2 और ये वाला 3, ये 4 5 6 और ये 7, ठीक। अब ये इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, तो ये कितने क्लोरीन को बुला सकता है, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, तो ये पहला क्लोरीन हो गया, ये दूसरा क्लोरीन, इसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दे 7, ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्लोरीन भी आएगा, भाई 1 इलेक्ट्रॉन तो और बच ही रहा है, मेरे को दे दे, तो ये तीसरा क्लोरीन
ये ठीक। चलो अब क्या होगा, अब होगा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होगा, ये बोलेगा कितने की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक की जरूरत है तो एक शेयर करने बोलेगा एल्यूमिनियम से, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक बॉन्ड बना। यहां पर फिर ये क्लोरीन बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक एक की शेयरिंग हो गई, एक एक की शेयरिंग यहां से हो गई। ठीक, अब यहां देखो, यहां जब देखोगे तो ये जो हमारा क्लोरीन है, ये क्लोरीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के भी है, एल्यूमिनियम के। क्लोरीन के साइड गिनूंगा तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और 7 और 8, तो इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसके आप गिनो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके भी है, तो ये 2 2 4 2 6 और 7 और ये 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया। बढ़िया, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, अभी तक तो सही चल रहा है। 2 2 4 2 6 7 और 8, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन रखा है। ठीक, अब ये बताओ क्या एल्यूमिनियम जो दिख रहा है, एल्यूमिनियम, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? बॉन्ड तो बना लिया, ऑक्टेट रूल बोलता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड बना लिया चलो इस चक्कर में कि इसका मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो जब देखा ये शेयर करने के बाद तो इसको ये पता चला भाई मैं मिला तो लिया पर मेरा ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। गिन के देखो, 1 2 3 4 5 और 6, तो इस टाइम में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ पर बॉन्डिंग तो हुआ है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करता है। तो यहां पर ये फिर से बोलेगा भैया कि मैं लिमिटेशन हूं, तुम जितना लेक्चर दिए हो ऑक्टेट रूल के नाम में मैं उसको फॉलो नहीं करता, तो ये भी क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। और सबके सब अभी देखो यहां क्या पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब यहां इनकम्प्लीट है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन सबके वैलेंस शेल में आ रहा है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये क्या है, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन रख रहा है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन रख रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। चलो और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ BCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जो लेना है ले सकते हो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ले लिया। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखते हैं ताकि पता चले ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना होता है बोरॉन का होता है 5, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, कहां जाएगा 1s2, फिर जाएगा 2s2 और इसके बाद जाएगा 2p में 1। ठीक, चलो आ जाओ भैया, ये है पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, बोरॉन के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। फ्लोरीन से पूछे भैया कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तुमको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो फ्लोरीन बोला मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसी से पूछ लो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे फ्लोरीन का 9, 1s2 2s2 2p5, हो गया 9। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या चाहेगा, ये भी चाहेगा कि मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो चलो मांगेगा किससे, भैया बॉन्डिंग हुई है बोरॉन से तो यही बोरॉन से ही मांगेगा। तो क्लोरीन आया अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेके, ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनाएगा। तो आया अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेके, फ्लोरीन है, ये क्लोरीन लिख दिया था, फ्लोरीन है, ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ये, और दूसरा फ्लोरीन भी आएगा क्योंकि तीन बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 फ्लोरीन आएगा अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेकर, और तीनों बोलेगा भैया कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट कर दो और हमसे बॉन्ड बना लो। तो ये है फ्लोरीन, ये ठीक। तो चलो अब यहां बॉन्ड बनेगा, तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन तू शेयर कर दे भाई, ये बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन मेरे से भी शेयर कर दे, ये बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन मेरे से भी शेयर कर दे। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, और क्या बना, इसको जब अपन गिनेंगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 2 4 2 6 7 और 8, तो इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, और इसके पास भी हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक, तीनों ने बढ़िया इसीलिए बॉन्डिंग किया क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना था। अब ये कैसे करेगा, ये आदमी क्या करे, इसने भी तो उसी उम्मीद से बॉन्डिंग किया होगा,
तो उसी उम्मीद में ये खरा नहीं उतर पाया। इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी बोरॉन के पास? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब ये तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर से ये किस में आ जाएगा? लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। और क्योंकि इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इनकम्प्लीट वाले में पढ़ रहे हैं। चलो अब सेकंड टाइप का लिमिटेशन हम पढ़ते हैं और वो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब इसके पहले जो लिमिटेशन पढ़े थे उसमें एटम बॉन्डिंग कर रहे थे, उसके बावजूद उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे थे। 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम उसको बोल रहे थे इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं जो बॉन्डिंग करने के बाद 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब ये तो उससे खतरनाक हो गया। ऑक्टेट रूल बोलता है कि भैया एटम बॉन्डिंग इसीलिए करते हैं ताकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब ऐसे मॉलिक्यूल जो बॉन्डिंग करने के बाद 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने लग जाए, तब उसको आप कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में। और उसी को हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसका फर्स्ट एग्जांपल आपको मिलेगा। फर्स्ट एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ SF4। SF4 जो मॉलिक्यूल है, देखते हैं इसका क्या किस्सा कहानी है। SF4 मॉलिक्यूल सल्फर और फ्लोरीन से मिलकर बना है। तो सबसे पहले तो सल्फर का हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये हो गया 2 2 4 6 10 और 2 12, 4 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो ये जाएगा 3p में 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां शो कर देता हूं। सल्फर का ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। फ्लोरीन से पूछा कि भैया तुम क्या लोगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? फ्लोरीन बोला मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के पूछो। तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p5। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या चाहेगा बोलो? क्लोरीन क्या चाहेगा कि मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं तो भैया गंगा नहा लूंगा, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां सल्फर जो है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखा है, तो ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए कितने फ्लोरीन को बुला सकता है? 6 फ्लोरीन को बुला सकता है। पर यहां ये कितने के साथ बॉन्डिंग किया है? 4 के साथ। तो 4 फ्लोरीन आया, ये 1 फ्लोरीन आया अपना कितना इलेक्ट्रॉन? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके। 1 फ्लोरीन आया अपना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। दूसरा फ्लोरीन आया फिर से अपना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके। तीसरा आया और चौथा आया, ये भी अपने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आए। ठीक, और ये चौथा वाला है, ये भी अपना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आया। 2 2 4 2 6 और 7, ठीक है। अब क्या होगा? ये फ्लोरीन को क्या चाहिए? फ्लोरीन को तो चाहिए कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 7 है, 1 मात्र का शेयरिंग करेगा, 1 मात्र इलेक्ट्रॉन का। तो ये बोलेगा सल्फर भाई तुम्हारे पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो मुझे दे दो 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी बोलेगा उसको जब दे रहा हूं मुझे भी दे दो, ये बोलेगा मुझे भी दे दो, ये बोलेगा मुझे भी दे दो। तो 4 फ्लोरीन आए और सल्फर ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। तो अब देखो कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए। तो यहां इस फ्लोरीन के पास आप देखोगे तो 2 2 4 2 6 और 7 और 8, इसका तो 8 हो गया भैया। इस वाले फ्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 7 और 8। इस वाले फ्लोरीन का चेक करो, इसका भी 2 2 4 2 6 और 7 और 8। इस वाले फ्लोरीन का भी कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6, ये 2 2 4 और 1 इलेक्ट्रॉन मैं बनाया नहीं हूं, 7 इलेक्ट्रॉन इसका होता है। 2 2 4 और 2 6 ही हुआ, ये 7वां इलेक्ट्रॉन। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। हाँ, अब 1 का शेयरिंग किया तो 2 2 4 2 6 7 और ये 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन से इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। इसका हो गया 8, इसका भी हो गया 8, इसका भी हो गया 8।
अब सल्फर से पूछते हैं भैया सबके साथ शेयरिंग तो कर लिया, पर ये बताओ तुम्हारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए। तो शेयरिंग किया हुआ इलेक्ट्रॉन सल्फर का भी है, तो सल्फर के साइड भी गिनना है। तो ये मैंने गिना सल्फर के साइड, इधर ये वाले शेयरिंग हुआ है और ये शेयरिंग हुआ है। चलो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गजब है, गजब। यहां इसके पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये तो ऑक्टेट नियम फॉलो ही नहीं कर रहा। ऑक्टेट नियम बोलता है भैया कि तुम बॉन्डिंग करो, 8 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे वैलेंस सेल में हो जाएगा, पर यहां तो इसके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये भी किस में आता है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में। और क्योंकि ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, इसीलिए एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम वाले लिमिटेशन में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये तो पहला एग्जांपल हुआ जिसमें ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है। सेकंड और देखते हैं, चलो सेकंड है इसी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ SF6 भी देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ SF6। ठीक, चलो सल्फर का फिर से लिखो आप, 16 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। अभी देखे थे जस्ट। फ्लोरीन का भी लिख लेंगे जल्दी जल्दी, वही चीज बार बार कर रहे हैं। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। ठीक, हाँ चलो फ्लोरीन का लिख लेते हैं, 9 होता है, 1s2 2s2 और 2p5। ये पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए क्या कि कहीं से मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। चलो किसका लिखते हैं, सल्फर का। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अंदर वाले छोड़ो, बाहर के इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास। तो ये कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, 6 फ्लोरीन। तो ये बुलाता है 6 फ्लोरीन को, 6 ही के साथ बॉन्ड करना है तो बुलाता है ये 6 फ्लोरीन को। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, चलो एक फ्लोरीन कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आया, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आया एक फ्लोरीन। ऐसे ही कितने फ्लोरीन आएंगे जी, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। 6 फ्लोरीन आए, क्योंकि 6 के साथ बॉन्डिंग होना है और 6 तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने को वो यूज कर सकता है बॉन्डिंग के लिए। तो 6 फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बना दो भैया। इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सल्फर से मांगेगा 1 इलेक्ट्रॉन, भैया शेयर कर लो। ये वाला भी सल्फर से मांगेगा, ये वाला फ्लोरीन भी सल्फर से मांगा, ये वाला भी सल्फर से मांगा, ये वाला भी, और ये वाला और ये वाला। तो इस तरीके से फ्लोरीन और सल्फर ने अपना अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। हर फ्लोरीन ने सल्फर के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब चेक करते हैं किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। इस वाले फ्लोरीन के पास आप देखोगे 2 2 4 2 6 और 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। तो जैसे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले फ्लोरीन के भी 8 हो जाएंगे, इस वाले फ्लोरीन के भी 8, क्योंकि सब तो फ्लोरीन है और वैसे ही शेयर हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो सबके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके। ये इसका भी ऑक्टेट, इसका भी, इसका भी, सब ने बराबर ऑक्टेट रूल को फॉलो किया और बढ़िया शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। अब यहां बात आती है किसकी, बात आती है भैया सल्फर की। तो सल्फर के वैलेंस शेल में अब बॉन्डिंग के बाद देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर के भी है ना, तो सल्फर के साइड भी गिनो, ये वाला, ये शेयर्ड और ये शेयर्ड। बोलो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सल्फर के हो गए भैया 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब यहां ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले लिमिटेशन में आते हैं। और देखते हैं, और इसी के अंदर और एग्जांपल देखते हैं। जैसे थर्ड मैं ले रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बॉन्डिंग हुआ है फास्फोरस
और किसके बीच, क्लोरीन के बीच। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉन भी 15, 1s2 2s2 2p6, और इसके बाद आता है 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, और तीसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलो बॉन्डिंग किससे हुई है, बॉन्डिंग हुई है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 17, ये लिख चुके हैं अपन, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, और थर्ड में है 5, सॉरी थर्ड में है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए कि मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो यहां मैं यहां फास्फोरस का पहले बना देता हूं, फास्फोरस, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिसको वो यूज कर सकता है बॉन्डिंग के लिए, कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1, ये 2, ये 3, 4 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहां बताओ एक क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये शेयर करने बैठा है 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऐसे 5 क्लोरीन आएंगे कि भैया हमको भी दो, हमको भी दो, हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट करो। तो यहां पर 1 क्लोरीन आया, 1 क्लोरीन बोलो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th, 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आया 1 क्लोरीन। वैसे ही कितने क्लोरीन आ जाएंगे, ऐसे ही 5 क्लोरीन आएंगे, ये 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा क्लोरीन और ये 5वां क्लोरीन। और पांचों ने बोला कि हम सबसे 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो और हमारा ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस क्लोरीन से, दूसरे की इससे, तीसरे की इससे, चौथे की इससे, और 5वें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस क्लोरीन से ये फास्फोरस करता है। अब उसके बाद चलिए देखते हैं किसके कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वैलेंस शेल में। इसके देखेंगे तो 2, 2 4, 2 6, 7 और 8, इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसका ऑक्टेट हो गया। ठीक, इसका देखोगे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, जैसे 1 क्लोरीन का हुआ है वैसे 5 क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। तो सबका ऑक्टेट बढ़िया कंप्लीट हो गया। ये सारे क्लोरीन खुश हो गए, नाचने गाने लग गए, भैया फास्फोरस हमारा देवता है, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया। तो अब फास्फोरस भड़क गया, भैया ऑक्टेट रूल को मेरे को फॉलो करने नहीं दिए तुम लोग, पांचों आके जुड़ गए, क्यों फॉलो नहीं करने दिए। तो ये है रीजन कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8 और ये 2 10। तो फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसी के अगले एग्जांपल में अपन देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। चलिए देखते हैं किनके किनके बीच बॉन्ड बना है। एक तो है हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, दूसरा है सल्फर जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2 2 4 6 10 और 2 12 4 16। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p, ये हो जाएगा 4, 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए सेल में देखते हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन। इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। क्या क्या चाह रहा है, इन सब का डिमांड क्या है कि मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक तो पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहेगा ये चाहेगा कि मुझे बाहर से कितना मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये चाहेगा कि मुझे कहीं से कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या जुगाड़ में बैठेंगे, ये सल्फर को बलि का बकरा बनाएंगे। सल्फर को बलि का बकरा कैसे, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं सल्फर के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये देखो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 ये 2, 1 ये वाला और 1 और ये 2 3 और ये 4
5 और ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन कितना ठो है हमारे पास? ऑक्सीजन 4 ठो है। तो ऑक्सीजन इधर एक बना दिया, इधर एक बना दिया, इधर एक बना दिया और इधर एक बना दिया, 4 ऑक्सीजन है। ठीक, और इन चारों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 1 2, ये देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, 3 4 5 और 6। वैसे ही इनमें भी होगा, ये 1, ये 2 3 4 5 और ये 6। इसमें भी 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गया जी। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया अपन। उसके बाद कौन आया? हाइड्रोजन है 2 ठो, देखोगे तो हाइड्रोजन भी मिलेगा। ये 2 ठो हाइड्रोजन है, H2S हो गया, O4। हाइड्रोजन एक एक इधर इधर लिख देते हैं, हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? एक एक, ये दे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक और इधर एक। चलो भैया बात करते हैं सभी एटम से कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस ऑक्सीजन से पूछते हैं तो ये बोलेगा 2 2 4 2 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो भैया, मेरा भला हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया सल्फर से। ये वाला भी बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ठीक है, अब फिर ये ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6। ये क्या बोलेगा कि मेरे साथ भी शेयर कर लो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो ये भी बोलेगा मेरे साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो दोनों कहाँ अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ऑक्सीजन को दे दिया तो उधर वाले के साथ खाक बॉन्डिंग करेगा। तो इसलिए बोलता है भाई मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो। ठीक, अब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, 2 2 4 और 2 6 और 1 7 हुआ। तो अब ये किससे मांगेगा? अब ये मांगेगा हाइड्रोजन से कि भैया वो तो देने से मना कर दिया, एक वो दूसरे वाले ऑक्सीजन को दे दिया, तो एक मेरे पास अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो तुम दे दो। तो इसके साथ ये शेयरिंग कर लेगा। ये 2 2 4 और 5 6 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया है। अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये किससे मांगेगा? हाइड्रोजन से मांगेगा। तो अब देखो किसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, किसका नहीं हुआ। इस हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां हाइड्रोजन हो गया, निकल गया भैया चुपचाप कि हाँ मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो गया, मैं खुश हूं। अब इसको देखो, इस ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन का ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास भी, और ये यहां तक पूरा कितना हो गया? 2 2 4 2 6 और 2 8। ये ऑक्सीजन भी खुश, ये ऑक्सीजन भी खुश, 2 2 4 2 6 और 2 8, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन से पूछते हैं भाई इतना जद्दोजहद किया, क्या तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? तो ये बोलता है 2, ये वाला इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसको भी गिन लेते हैं, 2 2 4 और ये 2 6 और ये 2 मिला के 8, ये भी खुश, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको पूछते हैं 2 2 4 और ये 2 6 और ये 2 मिला के 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। सब एकदम खुश कि सल्फर भाई ने हमारा ऑक्टेट कंप्लीट करवा दिया, ये खुश, ये भी खुश, हमारा डुप्लेट कंप्लीट करवा दिया। बलि का बकरा कौन बना? कौन बना? सल्फर। कैसे बना? क्योंकि भैया ये शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है इसको जब आप गिनोगे सल्फर के साइड से तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सल्फर यहां रखा है 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। ये भड़क गया ऑक्टेट रूल पे कि भैया तुम फालतू छाप झूठ बोलते हो कि ऑक्टेट होने से स्टेबिलिटी मिलती है, मैं तो 12 12 इलेक्ट्रॉन रखा हूं तब कैसे एग्जिस्ट कर रहा हूं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल में है? ये भी एग्जाम्पल है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो इतने सारे हम एग्जाम्पल पढ़ लिए जिसमें कोई एटम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने के बाद भी, अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने के बाद भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां ये लिमिटेशन में आ गया। और ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? SF4 जिसमें सल्फर 10 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और कौन है? SF6 जिसमें ये 12 सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। यहां हमने पढ़ा PCl5 जिसमें फास्फोरस 10 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और एक हमने पढ़ लिया H2SO4 जिसमें सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन में आएंगे। और उसके बाद अगला हमारा लिमिटेशन है कौन सा? कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस। ये पूरा जो ऑक्टेट रूल है ये किस लिए दिया गया है? किस पर बेस्ड है? नोबल गैस पर बेस्ड है कि हर एटम नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है।
क्यों पाना चाहता है? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण नोबल गैस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होते हैं इसीलिए वो दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाते। ध्यान देना, स्टेबल होने के कारण, अपना ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण वो दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाते। पर भैया हमारे नोबल गैस भी कई सारे मॉलिक्यूल बनाते हैं। नोबल गैस में क्या क्या आता है, बोलो क्या क्या आता है? हीलियम, चलो ये तो अलग ही इसका केमिस्ट्री है, हीलियम एस ब्लॉक में आना चाहिए। ये कहां से इनर्ट गैस की प्रॉपर्टी शो कर देता है, तो इसके साथ रख दिए हैं हीलियम। फिर क्या आता है? नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जिनॉन, और आखिरी में रेडॉन। ठीक, अब मैंने विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रखा है कि इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल है, स्टेबल है तो किसी से बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वाले तो बढ़िया, ये यहां तक तो ठीक है कि ये इनर्टनेस शो करते हैं, ठीक। पर यहां आप देखोगे क्रिप्टॉन के भी कंपाउंड पाए जाते हैं, क्रिप्टॉन के भी कंपाउंड पाए जाते हैं, क्रिप्टॉन के भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो भैया जब ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, ये इतना स्टेबल है, तो क्यों ये कंपाउंड बनाया, क्यों बॉन्ड बनाया? और इसी के कारण तो ये ऑक्टेट रूल आया है कि इसी के जैसे बाकी सब के सब इसके पीछे दौड़ रहे हैं कि इनके जैसा हमको बनना है। तो ये स्टेबल है, बॉन्डिंग नहीं करता, तो ये क्या है? ठीक, तो यहां जिनॉन के तो भर भर के कंपाउंड है, जिनॉन के भर भर के कंपाउंड है। XeF2 है, XeF4 है, XeF6 है, XeOF4 है, और बहुत सारे इसके बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, रेडॉन का भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो यहां हमारे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इनको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, पर यहां ये क्या बना रहे हैं? कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस, कंपाउंड बना रहे हैं बॉन्ड बना के। तो ये लिमिटेशन में आता है कि ये ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि हमारा नोबल गैस तो कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और ये कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लास्ट वाले में, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि बॉन्ड इसीलिए बनता है ताकि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए। अब 8 इलेक्ट्रॉन किस में आता है? इवन इलेक्ट्रॉन। तो जितने सारे हमारे मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे वो इवन इलेक्ट्रॉन रखेंगे। पर यहां कुछ ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल होता है जिनमें एटम ऑड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं NO को लेता हूं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। बॉन्डिंग किसके किसके बीच में है? नाइट्रोजन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, ऑक्सीजन भी है इसमें, ऑक्सीजन का 8, 1s2 2s2 2p4। चलिए देखते हैं वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। मैंने नाइट्रोजन बनाया, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा सकता है, ये है 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। हालांकि ये नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता, उसका रीजन अलग है, कभी और पढ़ेंगे। ये 1 2 3 4 और ये 5। ऑक्सीजन से पूछते हैं भैया तुम कितने में स्टेबल होगे, तो ये बोलेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर लूंगा। तो ऑक्सीजन भैया ये जुगाड़ में बैठा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, तो चलो यहां इस वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये नाइट्रोजन से बोलेगा भैया 2 इलेक्ट्रॉन का मेरे से शेयरिंग कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन का मेरे से शेयरिंग कर ले। बढ़िया बॉन्ड बन गया। अब जब बॉन्ड बना तो यहां ऑक्सीजन के साइड आप देखो, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 5 6 7 8, इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। मस्त, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन से पूछे भैया क्या तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? तो नाइट्रोजन क्या बोला कि भाई मैं शेयर तो कर लिया इलेक्ट्रॉन, पर मेरे पास 8 नहीं 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया, पर क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो किया? नहीं किया। इसीलिए ये किस में आया? लिमिटेशन। और क्योंकि ये
ऑड इलेक्ट्रॉन रख रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। चलिए एक होमवर्क आपको देता हूं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एक और आता है, और वो क्या है, वो है NO2। सेकंड एग्जांपल, ये होमवर्क एग्जांपल NO2, इसमें आप बनाने का ट्राई करिए कि क्या ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और है तो उस एटम के पास, ये सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो ये भी किस में आएगा, ये भी किस में आएगा, हमारे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में आएगा। इन लिमिटेशन के बाद कुछ और लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल के, जैसे ये जो ऑक्टेट रूल है ये किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है कि ये कौन से शेप में एग्जिस्ट करता है। हम बहुत सारे मॉलिक्यूल को पढ़ चुके इस वाले ऑक्टेट रूल में, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो भी कर रहे थे और फॉलो नहीं भी कर रहे थे। तो इन मॉलिक्यूल्स का शेप कैसे होता है इसकी जानकारी ऑक्टेट रूल ने नहीं दिया है। और इसके साथ ही साथ एक और लिमिटेशन है कि ये इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी के बारे में भी ये ऑक्टेट रूल बिल्कुल नहीं बताता है। तो ये इतने सारे लिमिटेशन है जो ऑक्टेट रूल के हैं, जिसके कारण और भी थ्योरीज इसके बाद आई, और उन थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।